तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकंड का जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर किया था क्लास सेवन्थ में साइंस का, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने माउथ के बारे में स्टडी कर लिया था, बक्कल कैविटी क्या होती है, टंग, टीथ की फंक्शनिंग, टूथ डीके क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, ईजोफेजिस का क्या फंक्शन है और स्टमक का, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था लास्ट वीडियो में। सबसे पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ा था कि माउथ में हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो पहले माउथ में ही जाता है। देन हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी जिसमें हमारे टीथ आते हैं, टीथ की फंक्शनिंग होती है, इंसीजर होते हैं, कनाइन होते हैं। हमने पढ़ा था मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स टाइप्स हमने स्टडी की थी। उसके बाद टंग की बात की थी। टंग में मैंने आपको बताया था टेस्ट बड्स होते हैं कि कहाँ आपको कड़वा टेस्ट आएगा, कहाँ मीठा टेस्ट आएगा। सोर टेस्ट क्या होता है, सोल्टी टेस्ट मतलब टीथ, ये टंग के किस पार्ट में आपको कैसा टेस्ट आएगा। उसके बाद है टीथ की हमने बात कर ली थी। टूथ डी के मैंने आपको बताया था जब हम कुछ खाना खाते हैं अपने माउथ का वॉश नहीं करते तो फिर बैक्टीरिया अटैक करते हैं। दे कन्वर्ट स्टार्च इन शुगर इनटू द एसिड और वो आपके टूथ को खराब कर देते हैं, आपके दांतों को खराब कर देते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था, जो सलीवा निकलता है वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, ये भी हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद है फूड पाइप और इसोफेजिस। मैंने आपको बताया था कि फूड पाइप के थ्रू ही जो हमारा फूड है नीचे स्टमक तक जाता है माउथ से। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टमक की हमने बात की थी कि स्टमक में आपके पास गास्ट्रिक जूस रिलीज करता है, मक्कस रिलीज करता है, उसके अलावा एचसीएल एसिड रिलीज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कनाल का, इसे आपने ध्यान रखना है। इसमें आप ये देख लीजिए कि ये एक लॉन्ग, आप देखो ये जो अंदर की तरफ बनी हुई है ना, ये इस तरफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ये अंदर की तरफ है। ठीक है, ये है तो स्मॉल नाम इसका, लेकिन ये बहुत पतली है इसलिए इसका नाम स्मॉल है। वैसे लेंथ में ये 6 से 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, लगभग 21 से 22 फुट आप इसे मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट आप कह सकते हैं ऑर्गन भी है बॉडी का। अब देखो डाइजेशन जो होती है ना हमारी बॉडी की, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। वो कैसे होती है उसको डिस्कस करते हैं। चल इसमें देखिए, सबसे पहले है हम बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखिएगा। उसके बाद है लीवर सिक्रेट करता है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। लीवर सिक्रेट बाइल जूस। ठीक है, ये क्या केमिकल होता है, एक बाइल जूस सिक्रेट करता है। ये बाइल जूस सिक्रेट लीवर करता है, स्टोर ये गैल ब्लैडर में होता है। इस तरह इसको हिंदी में पित्ता बोलते हैं, गैल ब्लैडर को, वहां ये जूस स्टोर होता है। इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट में, मतलब फैट के डाइजेशन में बाइल जूस हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास अगला ग्लैंड है पेनक्रियास। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरह, ये पत्ते की तरह ग्लैंड होता है, जस्ट ये लीवर के इस तरह गैल ब्लैडर के पास होता है, पत्ते की तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और देखो हमें ये ध्यान रहे, केमिकल्स होते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रेंट होता है, हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब ही होता है कि उसका ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर पार्टिकल में चेंज होना। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सुन, हमारे पास है विली, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। आप ये समझिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन ना, इसके अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, इस तरह से फिंगर लाइक। अब ये क्या करते हैं, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन एरिया। डाइजेशन कंप्लीट हो चुके हैं, अब एब्जॉर्ब होना, अब जो आपके फूड पार्टिकल हैं डाइजेस्ट होने के बाद, मतलब सिंपल फॉर्म में चेंज होने के बाद, इन्होंने कहाँ जाना है, ब्लड में, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। होता क्या है, जो विली है वो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देता है। जैसे कि आपके कोई कमरे की दीवारों पे जैसे अब ये शेल्फें लगा देना, तो वो जैसे आप सामान रख सकते हो उस तरह से होता है। तो ये एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन का। इससे फिर क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकते हैं फूड पार्टिकल, और उसके अंदर ब्लड वेसल भी होते हैं विली के अंदर। ये ब्लड वेसल्स के अंदर उन फूड पार्टिकल्स को ब्लड के अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकता है, जिससे हम कहते हैं कि वो क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब।
अब वो आपको एनर्जी दे सकते हैं। उसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। देखो, फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब करवा दिए विल्ली ने, उसके बाद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है उनको हमें कहाँ लेके जाना है, सेल कंपोनेंट्स में। भी ये सेल, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। अभी सारे पार्टिकल ने एब्जॉर्ब होकर सेल्स के पास जाना है। वहां पर जो आपका ग्लूकोज होता है, जो आपके ऑलमोस्ट हर एक चीज में प्रेजेंट होता है खाने के, तो वो किस में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। वही एनर्जी है जो हम कहते हैं ना टू गेट एनर्जी, इसी को हम एसिमुलेशन बोलते हैं। अभी खा पी के आपको एनर्जी भी मिल गई और आपकी ग्रोथ भी होगी। इवन इसी एसिमुलेशन प्रोसेस में जो पार्टिकल छोटे छोटे एब्जॉर्ब हुए थे वही अब इकट्ठे हुए कुछ बड़ा भी बना सकते हैं, कुछ टिश्यूज की फॉर्मेशन, मतलब कुछ ग्रोथ आपकी हो सकती है इस पार्ट में। उसके बाद आपके पास आती है अब ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से सॉरी निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी है ऑलमोस्ट, डाइजेशन तो सारी हो चुकी है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अब उस एब्जॉर्ब जो फूड है उसमें से भी अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह निकल सके तो वो काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है। पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, सोल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि अब जो खाना आपकी बॉडी से जो बाहर जाएगा वो कंप्लीटली वेस्ट ही होगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कसर थी वो लार्ज इंटेस्टाइन ने पूरी कर दी है। उसने थोड़ा बहुत जो रह गया था, मतलब कहते हैं ना हमारी बॉडी को चीज चाहिए थी, वो लार्ज इंटेस्टाइन ने ले लिया, वाटर निकाल दिया, रिमूव कर लिया और सोल्ट अपने पास रख लिए। उसके बाद अब जो खाना है, अब वो एक सॉलिड वेस्ट बचा। अब वो जो सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में जाएगा, यहाँ रेक्टम में। उसके बाद एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, जिसे आप कहते हैं इजेशन। जैसे आप टॉयलेट में जाके इजेशन, मतलब आप वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो स्टूडेंट ये था पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, हर्बीवोरस जिन्हें हम कहते हैं। जैसे कि आपके पास काऊ है, गोट है, बफेलो है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज, जिसे कौन डाइजेस्ट कर सकता है, सेलुलेस एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, तो ह्यूमन बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इस बात को याद रखना है आपने। अब होता क्या है, जो ये एनिमल्स होते हैं ना जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जिनमें सेलुलेज होता है, उनका जो स्टमक होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं ऐसे एनिमल्स के। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, ये 4 चैम्बर होते हैं इन एनिमल्स के। अब होता है क्या, फर्स्ट चैम्बर रूमन। रूमन में क्या होता है, जब ये कुछ भी घास वगैरह खाते हैं तो ये आप देखो होगा जुगाली करते हैं ऐसे, इस तरह से इनके मुंह से झाग निकलती रहती है गाय भैंसों के मुंह से, ठीक है। होता क्या है, तो सबसे पहले ये जैसे इन्होंने कुछ खाना खाया तो वो हाफ च्यूड होता है, पूरा च्यू नहीं करते, उसको चबाते नहीं है, हाफ च्यू फूड होता है, वो फर्स्ट चैम्बर में एंट्री कर जाता है माउथ से। उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड चैम्बर, इसको हम कहते हैं कड, इस हाफ च्यूड फूड को कहा जाता है कड। ये सेकंड चैम्बर में जाएगा रेटिकुलम में, रेटिकुलम से दोबारा ये माउथ में चला जाएगा। ये पूरी तरह से अभी च्यू नहीं हुआ, इसको दोबारा से चबाना पड़ेगा इन एनिमल्स को। अब ये रूमिनेशन इसी को कहते हैं, जो कड को ये दोबारा चबाते हैं, जो जुगाली करना कहते हैं, इसी को रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। सो अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल काऊ, गोट, बुफेलो मैंने आपको बता दिया। अभी जो रीच्यूड फूड है ना, जिसको दोबारा च्यू किया, फिर फर्स्ट चैम्बर में आएगा माउथ से, फिर सेकंड चैम्बर में जाएगा, उसके बाद ही जाएगा थर्ड चैम्बर में, जो कि ओमेसम। अब ओमेसम में जब ये चला जाएगा रीच्यूड फूड, थोड़ा सा वहां पर डाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा था। उसके बाद ये जाएगा फोर्थ चैम्बर में, अबोमेसम में। वहां पर होते हैं एंजाइम्स जो इसको पूरा डाइजेस्ट कर देंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में चेंज कर देंगे इसे। उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ये भी इन एनिमल्स के बॉडी सेल्स में जाएगा, ब्लड में एंट्री करेगा, इनको कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोवाइड होगी, ग्लूकोज, मतलब सारा प्रोसेस होगा जैसे ह्यूमन बॉडी में हमने किया था, ठीक है। अब अगला केस है अमीबा का। अमीबा, AMOEBA, एक स्मॉल, बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी कोई शेप नहीं होती, मैं पहले तो भी मैंने इस तरह से बनाया, कोई भी शेप नहीं होती। इसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। 8th क्लास में आपको डिटेल में आएगा ये। जैसे कोई फूड पार्टिकल इसको दिखा तो इसके जो ये मेम्ब्रेन है ना, जिसका आउटर कवरिंग है, ये ऐसे फिंगर लाइक शेप, फॉल्स फीट, मतलब ऐसी प्रोजेक्शन करती है कि इस तरह की फॉल्स फीट की तरह, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये फूड पार्टिकल को अपने आप की शेप चेंज हो गई, फूड पार्टिकल को अंदर ले आएगी, यहाँ पर आ गया फूड। ये जो जिसके अंदर फूड पार्टिकल आया है ना, उस हिस्से को बोलते हैं इसका फूड वैक्यूल। जैसे हमारे में स्टमक होता है, इसमें फूड वैक्यूल होता है। अब ये फूड पार्टिकल अंदर देखो यहाँ पर आ चुका है।
अब ये डाइजेस्ट होगा, फिर इसकी मतलब वही जैसे हमने बाकी प्रोसेस पढ़ा था, तो उसके बाद डाइजेस्ट होगा, अमीबा लार्ज होगा साइज में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसकी इससे बाहर निकलेगा इस मेम्ब्रेन से, और इसको एनर्जी वगैरह भी डाइजेशन में मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस इसका सेम है जैसे हमने ह्यूमन बॉडी वगैरह में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काफ़ी थोड़ा सा नई चीज़ है आपके लिए, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया आपका। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू।